और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। दिल जलता है तो जलने दे, वक्त करता जो वफा आप हमारे। लेकिन वक्त ने उनकी इच्छा पूरी करने का अवसर ही नहीं दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बावजूद भी इस लीजेंडरी गायक की सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी। एक ख्वाब सा देखा था हमने, ये मेरे सपने यही तो हैं अपने। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उनके अधूरे सपने की सच्चाई को। मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए। क्योंकि मुकेश के व्यक्तिगत जीवन, उनकी फिल्मी यात्रा, उनके शौक, उनके सपनों के समर्पण को लेकर कुछ बातें ऐसी हैं जो पहले कभी भी प्रकाश में नहीं आई। अगर आप मुकेश के प्रशंसक हैं तो ये बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। और साथ में आपको ये भी जानना चाहिए कि क्या हुआ था 27 अगस्त 1976 के उस लाइव कंसर्ट में। मेरा नाम राजू घराना आना, बहती है गंगा जहां मेरा धाम, जहां मुकेश अपनी जिंदगी का आखिरी शो कर रहे थे। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे। शो के दौरान उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी। आखिर वो कौन सी मानवीय चूक थी कि अगर वो चूक ना हुई होती तो शायद दरवाजे पे खड़ी मौत मुकेश की वापस लौट जाती। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है और उनका कुछ साथ हमें और मिलता। लेकिन नियति ने कुछ ऐसी ही प्लानिंग की थी कि उस प्लानिंग में उस चूक का होना जरूरी था और वो चूक हो गई। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। ये वो गीत था जो भारतीय सिनेमा का एंथम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुकेश के इस गीत ने विश्व सिनेमा का ध्यान भारतीय सिनेमा की तरफ आकृष्ट किया। मेरा जूता है जापानी ये पतलून। इस गीत ने ये साबित कर दिया कि हम भारतीयों के रोम रोम में संगीत रचा बसा है। आपकी भाषा चाहे जो भी हो, लेकिन हमारा गीत गाने पर आप विवश हो जाएंगे और इस गीत ने विवश कर भी दिया था। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। पहली बार भारतीय सिनेमा के इस गीत ने देश की सीमाओं को लांघकर भाषाई सीमाएं तोड़ी और ये गीत एक जमाने में सभी देशों के नागरिकों को कुछ पल के लिए ही सही लेकिन भारतीय तो बना ही दिया था। मुकेश की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस महान संगीतकार की और उन्हें धन्यवाद भी देंगे जिसने मुकेश को सही राह दिखाई। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मुकेश को पहला गाना कब और कैसे मिला? ये कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। सन 1940 में मुकेश चंद्र माथुर नाम का एक लड़का गायक बनने की हसरत लेकर दिल्ली से मुंबई आता है। अभिनेता मोतीलाल इंडस्ट्री के जाने माने उस समय एक कलाकार थे और दिल्ली का मुकेश चंद्र माथुर अभिनेता मोतीलाल से मिलते हैं। अभिनेता मोतीलाल का फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा रसूख था। मुकेश ने उनसे मिलकर गायक बनने की तमन्ना जताई। संगीतकार अनिल विश्वास मोतीलाल के मित्र थे, इसलिए मोतीलाल ने अनिल विश्वास से मुकेश की सिफारिश की। बात आई गई हो गई। 4 साल बीत गए। पहले तो हमने कुछ दिनों कभी शेयर ब्रोकर बने, कभी वो ड्राई फ्रूट सेलर बने, कभी कुछ बने, सारे दुनिया भर के धंधे करके फिर आया साल 1944।
अनिल विश्वास अपनी फिल्म पहली नजर के लिए मुकेश से एक गाना रिकॉर्ड करवाना चाहते थे। उन्होंने बाकायदा दिन भर मुकेश को ट्रेनिंग दी और उन्हें अगले दिन स्टूडियो आने के लिए कहा, लेकिन हुआ कुछ और ही। मुकेश स्टूडियो जाने के नाम पे बहुत ही नर्वस हो गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि मुकेश शराब के बहुत ही शौकीन थे। चूंकि स्टूडियो जाने के नाम पे बहुत ही नर्वस थे, तो उन्होंने शराब की एक पेग लगा ली ताकि तनाव थोड़ा कम हो जाए। बस उसके बाद वक्त का ख्याल किसे था, पूरी महफिल जम गई। मुकेश अपने दोस्तों के साथ जाम पे जाम लगाने लगे। उधर अनिल दा मुकेश का इंतजार करते करते स्टूडियो में थक गए। जब अनिल दा को लगा कि मुकेश अब नहीं आएंगे, तो अनिल दा सीधा मुकेश के घर आ धमके। उन्होंने इस नए नवेले गायक को खूब डांटा, खूब फटकार लगाई और अपने साथ स्टूडियो लेकर आए। लेकिन नशे के कारण मुकेश का दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुकेश का कहना था कि वो गाना किसी और दिन रिकॉर्ड कर लेंगे। जब अनिल दा ने बहुत समझाने की कोशिश की और मुकेश तैयार नहीं हुए, तो अनिल विश्वास ने गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ मुकेश के गाल पर जड़ दिया। उसके बाद मुकेश का नशा गायब हो गया और उन्होंने एक टेक में वो गाना ओके करवाया। और वो गाना था, दिल जलता है तो जलने दे। आंसू न बहा, फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। ये वो गाना था जिसने केएल सहगल साहब को भी कंफ्यूज कर दिया था। गाना सुनकर केएल सहगल बोले, मुझे याद नहीं ये गाना मैंने कब गाया था। तब उन्हें बताया गया कि ये गाना आपने नहीं बल्कि एक लड़का है मुकेश, जिसने वो गाना गाया है। एक बंगला बने न्यारा। उस वक्त हर कलाकार केएल सहगल टाइप दिखना चाहता था, केएल सहगल टाइप बनना चाहता था। रहे कौन बाज सुने सारा। जब ये गाना दिल जलता है तो जलने दे बहुत हिट हो गया, तो चारों तरफ मुकेश के चर्चे होने लगे। मुकेश के जानने वाले सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन एक आदमी नहीं खुश था और वो थे इसी गाने के संगीतकार अनिल विश्वास। एक दिन की बात है कि अनिल विश्वास ने मुकेश को घर बुलाया और घर बुलाकर कहा कि तुम्हारी ये लोकप्रियता बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी अगर तुम इसी तरीके से किसी की नकल करके गाते रहोगे। इसलिए वाकई में अगर तुम्हें तरक्की करनी है तो तुम्हें अपनी आवाज की पहचान बनानी होगी। मुकेश, नकल करना बंद करो। अनिल दा की बात को मुकेश ने बहुत ही गंभीरता से लिया कि वो घर जाकर अनिल दा की उस बात को डायरी में लिख लिया। दोस्तों, मुकेश की डायरी से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी हम इस वीडियो में सुनाएंगे, क्योंकि इसी डायरी से पता चला कि मुकेश का वो सपना क्या था जिसे वो अपने जीते जी पूरा करना चाहते थे, जो बाद में उनके एक प्रशंसक ने उनके अधूरे सपने को उनके मृत्यु के बाद पूरा किया। अनिल दा की बात पर अमल करने के बाद मुकेश ने अपनी आवाज में वो कशिश पैदा की और अपनी आवाज को वो पहचान दिलाई जो आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को दोस्त दोस्त ना रहा। और देखते ही देखते मुकेश करोड़ों दिलों की धड़कन बन गए। मुकेश अगर 10 गाने गाते थे, उसमें से 9 गाने सुपरहिट होते थे। मुकेश के बहुत से गाने लोकप्रिय हुए, लेकिन मुकेश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय गाने हुए उनके दर्द भरे गीत। चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मुकेश के जब दर्द भरे गीत लोकप्रिय होने लगे तो मुकेश को अपने दर्द भरे गीतों में ही मजा आने लगा। हम आपको सुनाते हैं मुकेश के इंटरव्यू का वो हिस्सा जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 10 सदाबहार गीत मेरे सामने हो और एक दर्द भरे गीत, तो मैं, अगर मुझे 10 लाइट गाने मिले और एक सैड सॉन्ग मिले तो मैं 10 गाने छोड़ के वो गाने। मुकेश का दर्द से बहुत ही गहरा रिश्ता था। उनके दिल में कहीं न कहीं एक टीस थी।
मुकेश अपने आप को एक अभिनेता के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन नियति ने उनकी मंजिल कुछ और ही तय करके रखी थी। मुकेश ने अभिनेता बनने के लिए जी तोड़ मेहनत की। अपने गायकी से कमाए सारे पैसे फिल्मों के निर्माण में लगा दिए और उन फिल्मों में वो खुद अभिनेता हुआ करते थे। इसी दौरान उन्होंने फिल्म अनुराग, दुख सुख, आदाब अर्ज जैसी बहुत सी फिल्मों में काम किया। ये फिल्में उतनी सफल नहीं हो पाई और मुकेश को इस बात का दर्द उनके सीने में टीस मारता रहा, जिसे मुकेश अपने गानों में वो दर्द निकाल कर रख देते थे। जिस समय मुकेश फिल्मों में काम कर रहे थे, उस समय मुकेश अपने गायकी के सबसे सुनहरे दौर से गुजर रहे थे। अपने अंदर के अभिनेता को तराशने के लिए उन्होंने गायकी से करीब 4 साल का गैप भी बना लिया था। और दोस्तों, कभी भी किसी के लिए कोई जगह खाली नहीं रहती। नियति उस खाली जगह को किसी न किसी को दे ही देती है। और इस बार नियति ने एक ऐसे शख्स को चुना जिसने भारतीय सिनेमा के संगीत पर अपनी वो छाप छोड़ी। बाद में उन्हें शहंशाह तरन्नुम के नाम से जाना जाने लगा और वो गायक थे मोहम्मद रफी साहब। जब मुकेश की सारी फिल्में फ्लॉप होने लगीं तो मुकेश को एक बार फिर से अपनी गायकी पर ध्यान देने की बात आई। आइए आपको सुनाते हैं मुकेश के इंटरव्यू का वो हिस्सा जिसमें उन्होंने बहुत ही साफगोई से इस बात को स्वीकार किया। और मैंने सोचा कि इट इज बेटर टू बी अ फर्स्ट क्लास सिंगर देन टू बी अ सेकंड क्लास एक्टर। और इस तरह मुकेश ने अपने गायकी में कमबैक किया। कमबैक के बाद मुकेश कभी भी अपनी गायकी में पीछे मुड़कर नहीं देखे। उन्होंने सैकड़ों गीत गाए। मुकेश अपने गीतों में अब दर्शन पैदा करने लगे थे। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। अब बात उस सपने की जो मुकेश का वो सपना अधूरा रह गया और उनके एक प्रशंसक ने ये जानने के बाद कि उनका ये सपना था, उन्होंने पूरा कर दिया। मुकेश अकेले ही ऐसे एक पार्श्व गायक हैं जिनके गाए सभी गीतों के संकलन हैं, जिसमें मुकेश के फिल्मी गीतों के साथ उनके गैर फिल्मी गीतों का भी संकलन है। मुकेश की ऐसी बहुत सारी बातों को उनके छोटे भाई परमेश्वरी राज माथुर ने सन 1985 में तब बताया था जब उनका एक इंटरव्यू हुआ था। तब उन्होंने मुकेश के सपने को लेकर एक राज खोला था। उनका कहना था कि भैया एक डायरी लिखा करते थे और उस डायरी को ही अपने आत्मकथा के रूप में लोगों तक लाना चाहते थे, अपने उन तमाम गीतों को। मुकेश के अधूरे सपने की बात जैसे ही उनके प्रशंसकों तक पहुंची, हरीश रघुवंशी जो मुकेश के बहुत ही बड़े फैन थे, उन्होंने बीड़ा उठाया उनके अधूरे सपने को पूरा करने का। और हरीश रघुवंशी ने मुकेश के फिल्मी गीतों और उनके गैर फिल्मी गीतों का संकलन कर मुकेश गीत कोश बना डाला। गोल्डन मोमेंट विद विजय पांडे सलाम करता है उनके इस जज्बे को जिसने मुकेश के अधूरे सपने को पूरा कर दिया। एक इंटरव्यू के दौरान लता मंगेशकर ने मुकेश की मौत को लेकर बहुत ही विस्तार से बताया था। दिन को कभी छुओ मत और रात को कभी छोड़ो मत। मुकेश बहुत ही रंगीन तबीयत के आदमी थे। वो लार्जर देन लाइफ शैली में जीना पसंद करते थे। ऊपर से उन्हें शराब का शौक। किसी भी गाने की रिकॉर्डिंग के पहले एक जाम भरना जरूर पसंद करते थे। गायक मुकेश भले ही गाने अक्सर दर्द के गाते थे और वो लोकप्रिय भी होते थे, लेकिन उनका निजी अंदाज बहुत ही मस्त मौला किस्म का था और उनका यही शौक उनके लिए जानलेवा साबित हो गया। लता मंगेशकर के मुताबिक 1976 तक मुकेश को दिल के 4 दौरे पड़ चुके थे। इसके बावजूद उन्होंने विदेशों में होने वाले कंसर्ट को करना जारी रखा। 26 अगस्त 1976 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में लता जी के ट्रिप के साथ मुकेश भी शामिल थे। इस दौरे पे उनके बेटे नितिन मुकेश भी मौजूद थे। शो से एक दिन ठीक पहले 25 अगस्त को मुकेश की तबीयत भारी होने लगी। जब उनकी तबीयत भारी होने लगी तो उनकी जगह नितिन मुकेश को स्टेज पे उतारने का फैसला लिया गया। नितिन मुकेश अपने पिता की देखभाल के लिए अक्सर उनके साथ रहते थे कि अचानक अगर उनकी तबीयत बिगड़ जाए तो वो डॉक्टर को बुला सकें और उनकी देख रेख में उनका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से हो सके।
लेकिन जब नितिन मुकेश को गाने के लिए कहा गया तो उन्हें रिहर्सल के लिए जाना ही पड़ा। स्टेज पे जाने से कुछ घंटे पहले नितिन मुकेश जब अपने पिता से मिलने उनके कमरे में गए तो मुकेश को अपना सीना पकड़कर बाथरूम से निकलते देखा। और जब मैंने कहा पापा डॉक्टर को बुला लेता हूँ तो मुझे कहने लगे नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो पसीने से तरबतर थे जो हार्ट अटैक की निशानी थी। बस मेरी रामायण मेरी गोद में रख दो। नितिन मुकेश ने अपने पिता को सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया और लता जी को ये खबर दी। लता जी ये खबर सुनते ही भागी भागी मुकेश के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि मुकेश की सांसें धीमी धीमी चल रही हैं। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई। मुकेश जी का कमरा होटल के 20वीं मंजिल पे था। मुकेश जी को किसी भी तरीके से व्हील चेयर पे बिठाकर लिफ्ट तक लाया गया, लेकिन लिफ्ट में घुसने से पहले उनका ऑक्सीजन सिलेंडर होटल के मैनेजमेंट ने निकाल दिया सुरक्षा कारणों को लेकर। वहां मौजूद लोगों ने होटल के अधिकारियों से बहुत मिन्नतें की कि सिलेंडर के साथ मुकेश जी को जाने दिया जाए, ये इनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। नीचे एम्बुलेंस इंतजार कर रही है, लेकिन होटल के अधिकारी इस बात पर अपनी सहमति नहीं दिए कि सिलेंडर के साथ मुकेश जी नीचे जाए। और इधर मुकेश की हालत और खराब हो रही थी। मुकेश की हालत खराब होता देख सिलेंडर को निकालकर मुकेश को लिफ्ट से नीचे लाया गया। उन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके जाया गया और कुछ मिनटों में इस दुनिया में नहीं रहे। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, गाने वाला चला गया लेकिन उसके बोल आज भी हमारे कानों में, हमारे दिलों में गूंजते हैं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से ही हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे।